समाधि के सोपान। गुरु, जो कि स्वयं ईश्वर हैं, उनकी आवाज कहती है, अहो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम चाहे जहां जाओ वहां मैं उपस्थित हूं ही। मैं तुम्हारे लिए ही जीता हूं। अपनी अनुभूति के फल मैं तुम्हें देता हूं। तुम मेरे हृदय धन हो, मेरी आंखों के तारे हो। प्रभु में हम एक हैं। हमारा कार्य अनुभूति है। इसलिए मैं तुमसे अपनी एकता की अनुभूति करता हूं। तुम्हें संसार मरुस्थल तथा संशय के वन में फेंक देने में मुझे भय नहीं होता। यह इसलिए कि मैं तुम्हारी शक्ति की मात्रा को जानता हूं। मैं तुम्हें अनुभवों के बाद अनुभवों में भेजता हूं, किंतु तुम्हारे इस भ्रमण में मेरी दृष्टि सदैव तुम्हारा पीछा करती रहती है। क्या तुम पाप करते हो, पुण्य करते हो, वह सब मेरी उपस्थिति में करते हो। मैं उन सभी को देखता हूं। मैं तुम्हारे सभी मनोभावों को जानता हूं। सभी प्रकार के अनुभवों एवं विचारों द्वारा मैं मेरे और तुम्हारे बीच के संबंधों को दृढ़ करता हूं। जब तक तुम मेरी मुक्ति में सहभागी नहीं होते, वह मेरे लिए व्यर्थ है। दूसरे रूप में तुम मेरी ही आत्मा हो। मेरे दर्शनों को तुम जितना अधिक ग्रहण करते हो, उतने ही अधिक हम आध्यात्मिक एकता में बढ़ते जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व के पर्दे गिरते जाते हैं। तुम मेरी अपनी आत्मा हो। वे बंधन अत्यंत निकट हैं। मेरे साथ तुम्हारे संबंध में मृत्यु और पृथकता का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भले ही तुम्हारा जन्म किसी दूसरे स्थान में हुआ हो तथा जो शरीर मैंने धारण किया है उसे तुमने देखा भी ना हो, तब भी तुम मेरे एकदम अपने हो। शिष्यत्व मेरा रूप देखने में नहीं है, किंतु वह मेरी इच्छा को समझने में है। तुम मेरी चाल से कभी नहीं बच सकते। मेरी इच्छाओं को ढूंढो, उन शिक्षाओं का अनुसरण करो जो मेरे गुरु ने मुझे दी थी और जिसे मैंने तुम्हें दिया है। जो एक है उसी का दर्शन करो। तब तुम मेरे सहस्त्रों शरीरों के साथ रहकर जितनी एकता का अनुभव करते, उससे कहीं अधिक एकता का अनुभव करोगे। मेरी इच्छा और विचारों के प्रति स्थिरता और भक्ति में ही शिष्यत्व है। हम दोनों के बीच असीम प्रेम है। शांति में प्रवेश करो। गुरु और शिष्य का संबंध वज्र से भी अधिक कठोर होता है। वह मृत्यु से भी अधिक सशक्त होता है, क्योंकि वे अपरिमेय प्रेम तथा ईश्वरीय सर्वोच्च इच्छा से बंधे हुए हैं। ओम तत्सत। शिष्य प्रशंसा एवं कृतज्ञता से उत्तर देता है, ओम मेरे नाथ, मेरे प्रभु, मेरे सर्वस्व, मुझे यही शिक्षा दी गई है। गुरु ही ईश्वर हैं। वे दिव्य सत्य में विसर्जित होने को व्यग्र हैं। उनका दर्शन ईश्वर का दर्शन है। मेरी आत्मा के मुक्ति के लिए उनका उत्साह अथक है। गुरु की आंखों से मैं भी दर्शन पाता हूं। सच्चा प्रेम मृत्यु से भी अधिक बलवान है। अरे, वह जन्म से भी अधिक बलवान है। जन्म और मृत्यु मुझे उनके सानिध्य से अलग कर सकते हैं। मैं कहता हूं, झूठ। गुरु ईश्वर है। क्या मैं कभी ईश्वर से अलग किया जा सकता हूं? उनका नाम लेकर संघर्ष करते हुए मैं इस अंधकार समुद्र के उस पार हो जाऊंगा जहां सब कुछ ज्ञान और प्रकाश है। मैं निर्भयता पूर्वक न समाप्त होने वाले भ्रम के इस जंगल में बढ़ता चला जाऊंगा, क्योंकि वे मेरी सभी गतिविधियों को देख रहे हैं और यदि मैं गिर जाऊं तो वे मुझे उठा देंगे। मेरे रास्ते में कांटे हैं, देखो, वे दूर कर देंगे। संशय और प्रलोभन के वन्य पशु मुझ पर भले आक्रमण करें, वे उनका वध कर देंगे, या कदाचित वे मुझे उनके रास्ते में पड़ने देंगे, जिससे कि मैं अपनी शक्ति को जान सकूं।
वे मुझे उनके साथ संघर्ष करने देंगे, और जब तक मनुष्य ने अपनी परीक्षा नहीं कर ली है, तब तक वह उनकी शक्ति को कैसे जान सकता है। जन्म और मृत्यु मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं सभी सीमाओं को काट डालूंगा। मैं सभी बंधनों के परे चला जाऊंगा। मैं उनमें दिव्यता के दर्शन करूंगा। हे गुरुवर, ठीक वही सत्य जो मुझ में है, वही तो आप में भी है। आप सूर्य हैं और मैं रश्मि हूं, और यह भी कि मैं सूर्य हूं और आप रश्मि। उपनिषद का महावाक्य तत्त्वम असि, तू वही है, आप पर भी लागू होता है तथा मुझ पर भी। ओ उस अनिर्वचनीय एकत्व की चेतना, गुरु को गुरु रूप में प्रणाम, गुरु को ईश्वर रूप में प्रणाम। ओम तत्सत। तत्त्वम असि, अहम ब्रह्मास्मि। पुस्तक समाधि के सोपान, लेखक F.J. अलेक्जेंडर, स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य।